हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय कुमार। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोश। क्या इंग्लिश जोश है ना? तो इंग्लिश जोश से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज का लेसन है हम लोग के पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? यानी कि जस्ट लाइक दैट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे हम सब क्या है, हम लोग का जो शरीर बना है बहुत सारे पार्ट से हम लोग का शरीर बना, वैसे ही हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, बहुत सारे ऐसे ऐसे अंग है जो हम लोग को सेंटेंस को बोलने के लिए, सेंटेंस को लिखने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए, यानी कि सेंटेंस को बोलने के लिए, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए क्या हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। यानी कि लैंग्वेज हम लोग कहां से सीखेंगे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे हम लोग का शरीर एक एक अंग से मिलकर तब बना है, तब हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, खड़े होकर चल पा रहे हैं। वैसे ही इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच उतना ही जरूरी है जितना हम सबके पार्ट्स ऑफ बॉडी में है ना? जैसे नाक, जैसे आंख, जैसे माउथ, यानी कि टीथ। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या मिलकर बना है हम लोग का शरीर। वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है क्या हम लोग का एक सेंटेंस। क्या है? क्या बना है? सेंटेंस है ना? क्या बना है? सेंटेंस। और सेंटेंस ही हम लोग के लिए क्या है, जरूरी है इंग्लिश में। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए, और करेक्ट इंग्लिश सुनने के लिए, और करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए हम लोग को सेंटेंस की जरूरत है। और सेंटेंस को पढ़ने के लिए, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं जो कि हो जाते हैं आर्टिकल। क्या हो जाते हैं? आर्टिकल। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस है, सालू ऑलवेज मेक्स डिलीशियस केक्स एंड कुकीज फॉर मी, यम, है ना? यानी कि सालू क्या है? एक नाउन है, और ऑलवेज क्या है? एक एडवर्ब है, और मेक्स क्या है? एक वर्ब है। डिलीशियस क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है सर? एडजेक्टिव है ना? जैसे केक्स क्या है? नाउन है। कुकीज क्या है? नाउन है। और एंड जो है, यहाँ दो नाउन को क्या किया है? जोड़ा है। उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। यानी फॉर क्या है? प्रपोजिशन, और मी क्या है? प्रोनाउन, यम क्या है? इंटरजेक्शन। ये सेंटेंस को मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। जैसे ये सेंटेंस बना है, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हम लोग को बनाने के लिए, बोलने के लिए क्या जरूरत है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, पहला क्या है? नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब दुनिया में जितने भी नाम है उसको क्या कहते हैं? नाउन। ऑल आर नेम इज कॉल्ड अ नाउन। दुनिया में जब भी आप सो करके उठते हैं, आंख खोलते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है वो सारे नाउन है। क्या है? सारे नाउन है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं, है ना? उसी को कहते हैं नाउन। यानी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, स्टेट, एक्शन, आइडिया और थिंग। यानी पर्सन जैसे राम, जैसे सुभाष, महात्मा गांधी, है ना? रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? पर्सन है। प्लेस क्या है? जैसे आगरा, मुंबई, इंडिया, है ना? ये क्या है? प्लेस है। एनिमल क्या है? जैसे गॉड, है ना? जैसे काउ, ये क्या है? एनिमल्स है ना? जैसे स्टेट, एक्शन और आइडिया। एक्शन मतलब ये क्या होते हैं? जैसे कि ऑनेस्टी क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट, एक्शन और आइडिया। यानी कि हैप्पीनेस क्या है? एक स्टेट है ना? जैसे थिंग क्या है? ग्लास, पेन, पेंसिल, टेस्टर, है ना? बोर्ड, ये क्या है? थिंग है। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं नाउन, यहाँ पर सुभाष, आगरा, ताज, क्या? प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन। और टीचर, बॉय, बुक्स, कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन, है ना? ये टीम, क्लास, कैट, इससे क्या पता चलता है? एक समूह का बोध कराता है। यहाँ पर क्या है? यानी कि ये पूरे जाति का बोध कराता है, तो कॉमन नाउन हो गया। ये क्या कराता है? पूरे जाति में से एक को उठा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। और पूरा जाति को शो करे तो क्या? कॉमन नाउन। और देखिए जब क्या हो जाता है? एक समूह में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन। देखिए यहाँ पर क्या है? वेल है, वुड है, फिश है ना? तो ये सारे क्या है?
ये सारे कौन से नाउन है हम लोग का? तो मेटेरियल नाउन, दिस इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन, है ना? मेटेरियल नाउन क्या है? मेटेरियल नाउन, है ना? ये क्या है? मेटेरियल नाउन। ये क्या है? ऑनेस्टी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सारे हम लोग कभी दिखाई नहीं सकते। जो दिखा नहीं सकते हैं वो क्या होते हैं? स्टेट, एक्शन और आइडिया होते हैं, है ना? उसी को क्या कहलाते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही है हम लोग का क्या? नाउन। जैसे कि यहाँ नाउन आ गया, है ना? ये सेंटेंस बना है तो ये सारे क्या हो गया? हम लोग का नाउन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2 नंबर क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to instead of a noun। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? नाउन को बार बार लिखने से उसको रोकते हैं। यानी कि नाउन के बजाय जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि उस चीज को बार बार, माने नाम, एक इंसान का नाम बार बार अगर बोलेंगे तो उसका इज्जत से क्या हो जाता है? खिलवाड़ होता है। इसलिए बार बार उसका नाम नहीं बोल करके हम लोग को क्या बोलना चाहिए? प्रोनाउन शब्द का यूज करना चाहिए, है ना? उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टेड, है ना? इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि नाउन के बजाय जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे उसी को क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। यानी कि देखिए, राम इज माई फ्रेंड, राम इज एक्सट्रीमली टॉल एंड राम टोल्ड मी दैट राम वांट्स टू मैरी मी। यानी कि कहना चाहता है कि राम मेरा क्या है? एक मेरा दोस्त है। और राम इज एक्सट्रीमली टॉल मतलब बहुत ही लंबा है। और राम टोल्ड मी, राम मुझे कहता है कि दैट राम वांट्स टू मैरी मी, राम मुझे शादी करना चाहता है। यानी कि मुझे नहीं, मतलब कोई लड़की से शादी करना चाहता है। यहाँ कहने का मतलब मुझे आ रहा है ना? तो ये सारे चीजों को, राम को बार बार रिपीटेशन से रोकते हैं हम लोग। क्या करते हैं? रोकते हैं। और जिन शब्द का हम लोग मतलब नाम को बार बार होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ही इज माई फ्रेंड। अगर यहाँ पर पहला में बोल भी देते हैं कि राम इज माई फ्रेंड तो ठीक है, पहला बोलना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं बोलना चाहिए, है ना? बार बार नाम को रिपीटेशन होने से रोकने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही शब्द क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? प्रोनाउन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ है ना, राम इज एक्सट्रीमली टॉल, यानी कि राम इज एक्सट्रीमली टॉल, ही इज एक्सट्रीमली टॉल, यानी कि राम के बदले में क्या आया? ही आया। यहाँ पर भी राम के बदले में क्या आया? ही आया। और यहाँ ही टॉल में, यानी राम की जगह पर क्या आया? यहाँ पर भी ही आया। राम की जगह पर यहाँ पर भी क्या आया? ही आया। ही आया ना, ही वांट्स टू मैरी मी, यानी कि ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन है, जैसे कि देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे हम लोग का क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना? क्या है सर? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ देखिए, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या है सर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना सर? क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये सारे वर्ड क्या है? ये सारे वर्ड से पता चलता है ना कि कुछ पता नहीं चलता, मतलब ऑन, मतलब एक, है ना? अदर। तो ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, है ना? क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ देखिए क्या आ गया? हु, व्हाट, व्हिच, हुज, है ना? और होम, ये सारे क्या है? ये सारे को WH टर्म कहते हैं, है ना? सेंटेंस में जब बनाते हैं तो ये WH टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ देखिए, माई, योर, देयर, हुज, ये सारे क्या है? पोजीशन को लेता है, यानी कि पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? ये सारे शब्द को क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन। और माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना? योर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कि जो प्लूरल होते हैं उनके साथ SELVES लगता है, जो सिंगुलर होता है उसके साथ SELF, सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद, है ना? सेल्फ मतलब खुद। और ये सेल्फ मीन्स भी खुद, लेकिन एक से अधिक के लिए सेल्फ और एक के लिए सेल्फ, है ना? ये सारे प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसी को क्या कहते हैं? एंड इसी को कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इम्फेटिक
प्रोनाउन, यानी कि ये हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी यही है और इम्फेटिक भी यही है। जैसे यहाँ पर क्या आ जाता है सर, होम, व्हिच, व्हाट और दैट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, यही प्रोनाउन है। जैसे ये सारे सब प्रोनाउन है ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव यानी कि क्वालिफाइड वर्ड है। क्या है, क्वालिफाइड वर्ड, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बतलाते हैं। विशेषता का मतलब क्या है, उसके रंग, रूप, गुण, दशा को क्या करते हैं, बदलाते हैं। उसी को क्या कहलाते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि ओपिनियन भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओपिनियन में क्या आता है, तो अगली, ब्यूटीफुल, साइज में क्या आते हैं, बिग और टॉल, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आते हैं, नीट और रफ, जैसे शेप, आकृति में क्या आते हैं, राउंड, स्क्वायर है ना। जैसे क्या आते हैं, एज, एज में क्या आते हैं, ओल्ड, न्यू, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं। यहाँ पर दो दो चार चार करके लिखा गया आप सबको समझाने के लिए है ना। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हैं इससे समझ करके। कलर, कलर में क्या आ जाता है, जैसे पिंक आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, ब्लू आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। मटेरियल में क्या आ जाता है, मटेरियल में आ जाएंगे प्लास्टिक, लेदर, ये सारे क्या है, मटेरियल एडजेक्टिव है ना। जैसे टाइप में आ जाएंगे तो टाइप में क्या आ जाएंगे, यूनिसेक्स, क्या आ जाएंगे, यूनिसेक्स, जैसे फोर लेग है ना। ये सारे वर्ड आ जाएंगे। ये सारे वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड ही नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता को बतलाता है, यानी कि क्वालिफाई करता है। क्या करते हैं, क्वालिफाई। जैसे देखते हैं, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम क्या है, एक खूबसूरत लड़का है। क्या है, खूबसूरत, यानी कि सुंदर नहीं, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, यानी कि स्त्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्यूटीफुल करते हैं, गर्ल के लिए ब्यूटीफुल और बॉय के लिए क्या करते हैं, हैंडसम है ना। वैसे ही यहाँ पर लिखा गया, राम इज अ हैंडसम बॉय, यानी कि राम एक खूबसूरत लड़का है, और सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर आप किसी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा क्या है, एक सुंदर लड़की है ना। यहाँ सी दे दिया तो वह एक सुंदर लड़की है ना। यही हम लोग का क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ड, क्या पढ़ेंगे आप, वर्ड। वर्ड 4 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, वर्ड। तो वर्ड क्या होता है सर, तो a verb that stands for doing or being something is called a verb, यानी कि doing और being something, यानी कि करने का और होने का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मतलब एक्शन और स्टाइल जो होते हैं वो करने का हो या होने का हो, है ना। करने और होने के बोध जैसे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे, यानी कि डूइंग और बीइंग। डूइंग मतलब क्या हो जाता है सर, करने का, और बीइंग मतलब होने का। जैसे देखिए, ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है, तो वह पटना जाने के लिए उसको क्रिया करना पड़ रहा है, एक्शन करना पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। लेकिन देखिए, सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, वो ये क्या है, नर्स है। क्या है, नर्स है, तो इसके लिए क्या कुछ काम करना पड़ रहा है क्या, नहीं, वो होने का बोध हो रहा है ना। मैं आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो होने का बोध हो रहा है ना। यू आर अ स्टूडेंट, आप क्या है, एक स्टूडेंट है ना, तो होने का बोध हो रहा है। जहां पर मेन वर्ब आ जाए वो होंगे डूइंग, और जहां पर मेन वर्ब ना आए, हेल्पिंग वर्ब से क्या बन जाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो बन जाता है क्या, बीइंग, है ना। यानी कि होने का बोध हो जाएगा वो, और करने का बोध का मतलब है जब मेन वर्ब आएंगे तभी करने का बोध होंगे सर, यानी एक्शन और स्टाइल। एक्शन और स्टाइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डूइंग कहते हैं। और जो एक्शन और मतलब जो जहां मेन वर्ब ना आए उसको क्या कहते हैं, बीइंग कहते हैं, यानी कि होने का सेंस। आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूं, एक डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, है ना। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो ये क्या हो गया, होने का बोध कराया ना। क्या मैं कर रहा हूं कुछ नहीं। लेकिन अगर आई ईट आ मैंगो, आई ईट आ मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो इसके लिए खाना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसे आम को पकड़े आम करे ना, तो क्या किए आप उसको खाए, है ना, तो एक्शन किए। आप दाल को क्या किए, ऊपर किए, ये एक्शन है सर। हम करके कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ये डूइंग हो गया। और बीइंग क्या हो जाता है, उसमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। इसलिए भाग क्या हो जाता है, दो तरह का हो जाता है, एक डूइंग और एक बीइंग।
डूइंग कौन होता है? मेन वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग? डूइंग कहते हैं। यानी कि मेन वर्ब क्या क्या होता है? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 क्या हो जाता है सर? मेन वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये क्या है? मेन वर्ब है। जैसे देखते हैं बीइंग, बीइंग क्या होता है सर? बीइंग हो जाता है एक्सिलरी वर्ब। क्या हो जाता है? एक्सिलरी वर्ब। जैसे एक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स वर्ब, है ना? हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या जाता है? बी, हैव, डू, यानी कि बी को क्या कहते हैं? इज, आर, एम, इज, आर, एम, ये है प्रेजेंट के लिए। और पास्ट के लिए वाज, वेयर, क्या हो जाता है सर? वाज, वेयर, ये क्या है? बीइंग है। और हैव क्या है? हैव प्लूरल है। हैव का सिंगुलर क्या हो जाता है सर? हैज, है ना? डू क्या है? सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? नहीं, है ना? ये क्या हो जाता है? डू का क्या हो जाता है? फिर डज हो जाता है। तो डज क्या हो गया? ये सारे क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। और हम लोग के साथ क्या आ जाता है? मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स क्या आ जाता है? जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू। इसको क्या कहते हैं? आउट टू भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? आउट टू। ये सारे क्या हो गया? हम सबका वर्ब हो गया। नेक्स्ट पार्ट, चलो नंबर हम लोग का क्या आ जाता है? एडवर्ब। क्या आ जाता है? एडवर्ब, है ना? एडवर्ब क्या होता है सर? एडजेक्टिव आपने पूरे क्वालिफाई, क्या क्वालिफाई, अनाउन और प्रोनाउन, क्वालिफाई, अनाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाया एडजेक्टिव में। लेकिन ये क्या कर रहा है? एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, मतलब क्वालिफाई से भी ज्यादा, है ना? क्वालिफाई मतलब विशेषता, विशेषताओं को बात को कहते हैं एडवर्ब, है ना? समझ में बात को? यानी कि विशेषता से भी विशेषता को कहते हैं एडवर्ब, है ना? यानी कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई, यानी मॉडिफाई कर देना, इतना सुंदरता कर दो कि वो मतलब दुनिया में और सुंदरता है नहीं, है ना? उसी को कहते हैं मॉडिफाई, यानी कि एडवर्ब, है ना? एडवर्ब क्या हो जाते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, मॉडिफाई अ वर्ब। एडवर्ब क्या किसका मॉडिफाई करता है? वर्ब का करता है। किसका? और एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का भी करता है। और अनदर एडवर्ब, यानी कि और भी एडवर्ब का क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? एडवर्ब, यानी कि मॉडिफाई। देखिए सर, ही इज मोर इंटरेस्टिंग देन यू, मतलब वो आपसे भी ज्यादा क्या है? इंटरेस्टिंग है। ये जो मोर है ना, मोर इज अ एडवर्ब, मोर इज अ एडवर्ब। मोर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्योंकि इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग का मतलब आप कोई चीज को देख रहे हैं तो मजा ले रहे हैं ना, तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंग मतलब परमानंद, जिनको कहते हैं परम आनंद, मतलब ऐसा अनुभूति, कहने का मतलब जन्नत में आ गए हैं, उसी को कहते हैं क्या? एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। इंटरेस्टिंग मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो गया सर कि कहने का हद नहीं, यानी कि ही इज मोर इंटरेस्टिंग देन यू। जैसे देखिए, दैट इज एन अनयूजुअली टॉल ट्री, अनयूजुअली टॉल ट्री मतलब कोई काम का नहीं, है ना? अनयूजुअली मतलब वो कोई काम का नहीं आता है, इतना बड़ा लंबा क्या है? पेड़ है। जैसे दूसरा देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड माने अच्छा, गुड जैसे किए तो एडजेक्टिव हो गया। अनयूजुअली क्या हो गया सर? ये अनयूजुअली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है ना? इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है ना सर? तो ये मोर क्या हो गया? एडवर्ब, यानी कि एडजेक्टिव का और एडजेक्टिव कर देता है, मतलब धजिया उड़ा देता है एडजेक्टिव को। इतना मतलब कि मतलब दुनिया में अंतिम स्टेज पर चले जाना, आनंदी की मतलब परमानंद पर चले जाना। परम आनंद जिनको कहते हैं, परमानंद मतलब उससे और बड़ा आनंद दुनिया में नहीं है। जैसे सुंदर, है ना? सी इज अ मोर ब्यूटीफुल, है ना? सी इज अ मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल मतलब इतना ब्यूटीफुल कि और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और कोई है ही नहीं। मोर ब्यूटीफुल, है ना? समझ में आ रही बात को? देन यू कर सकते हो। जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का, लेकिन यह वेरी दे दिया। वेरी का मतलब
सबसे अच्छा लड़का अगर है तो वही है, यानी कि मॉडिफाई कर दिया, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर पर, प्रपोजिशन। क्या आ जाते हैं पर? प्रपोजिशन, है ना। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, यानी कि दो नाउन, नाउन माने संज्ञा, संज्ञा माने नाम, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम है सर, आप नाउन से समझ लीजिए। नाउन क्या होते हैं सर? नाउन को ही नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन को ही नेम कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम से बना है नाउन, है ना, तो उसी को कहते हैं नाउन। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है? टू नाउन्स, मतलब दो नाउन्स। दो नाउन्स का क्या बतलाता है? मतलब संबंध को बतलाता है, उसी को क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोजिशन। जैसे देखिए सर, यहाँ टेबल और यहाँ किताब, तो टेबल भी क्या है? नाउन है, और किताब भी क्या है? नाउन है। तो दो नाउन हुआ कि नहीं हुआ सर? देखिए, टेबल भी नाउन और किताब भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन, है ना, ये भी नाउन, और दोनों नाउन के बीच क्या है? पर है। तो पर है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा सर? यानी किताब को पकड़ के इधर लाना पड़ेगा और टेबल को ला करके उधर ले जाना पड़ेगा। जैसे अब देखेंगे प्रपोजिशन जहां पर भी होंगे, यानी कि पहले मतलब दूसरा नाउन को, मतलब अंत वाला नाउन को पहले लाना है, और बाद वाला नाउन को क्या, पहला वाला नाउन को क्या करना है? बाद में ले जाना है। जैसे देखिए, बुक इज क्या? बुक इज ऑन द क्या? टेबल। बुक इज ऑन द टेबल, है ना। बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर किताब है। आप ऐसे बोल देंगे टेबल ऑन बुक, तो क्या हो जाएगा? टेबल इज ऑन बुक, गलत हो जाएगा। समझ मेरी बात को? ऐसा कभी पढ़ा है कि टेबल इज ऑन बुक? पढ़ा है क्या? नहीं, है ना, क्योंकि उस पर है ना। किस पर है? टेबल पर। क्या है टेबल पर? बुक। तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी को आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, क्योंकि यार आपको सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, तो आप कर सकते हैं देयर इज बुक ऑन द टेबल, देयर इज बुक ऑन द टेबल, है ना सर। ये क्या हो गया? प्रपोजिशन। जैसे आई पुट माई बैग ऑन द टेबल, आई पुट माई बैग ऑन द टेबल, मतलब मेरा बैग को कहाँ रखे थे? टेबल पर रखे थे, है ना सर, है ना। माई बर्थडे इज ऑन मंडे, मेरा बर्थडे कब है? मंडे को। कब है? मंडे को। तो मंडे के आगे क्या आया? प्रीपोजिशन आया ना। प्रपोजिशन आया कि नहीं? यहाँ पर भी प्रपोजिशन आया, यहाँ पर भी प्रपोजिशन आया। वेयर डू यू, क्या लिखा है? वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से है? आप इसी को कोई लिखता है क्या? फ्रॉम, वेयर, फ्रॉम, वेयर you from where do you come, या where do you live, है ना। from where do you live या where do you come, है ना सर। क्या हो जाता है? come। तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो है ना, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, क्योंकि प्रपोजिशन पहले नहीं आता है, कहीं कहीं आ जाता है तो बोल देते हैं, लेकिन प्रपोजिशन पहले नहीं आता है। यहाँ देख रहे हो, दो नाउन का क्या बता पा रहा है? नहीं बता पा रहा, तो इसी को कहते हैं क्या? प्रपोजिशन, है ना। तो समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर 7 नंबर आ जाते हैं। 7 नंबर आ जाता है हम लोग के सामने क्या? कंजंक्शन। क्या आ जाता है? कंजंक्शन, है ना। तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। जब हम लोग क्या करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। जब दो क्लॉज को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो वर्ड को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं, है ना। तो दो शब्दों को या दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को, है ना, दो फ्रेज को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, उस शब्द को ही हम लोग क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। तो देखिए कंजंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, प्रिया वाज ब्यूटीफुल, प्रिया क्या थी? सुंदर थी। बट नीतू वाज अगली, नीतू क्या थी? बदसूरत थी। तो नीतू और प्रिया को क्या किया? बट ने क्या किया? दोनों को जोड़ा, है ना। बोल रहे हैं क्या? प्रिया वाज ब्यूटीफुल
बट नीतू वॉज अगली, यानी कि प्रिया सुंदर थी लेकिन नीतू बदसूरत थी, है ना। जैसे मोहन है ना सोहन, मोहन और सोहन को जोड़ा तो एन क्या है, एन इज अ कंजंक्शन, एन इज अ कंजंक्शन। यहाँ देखिए 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 जा 2, मतलब क्या बोलते हैं 2 दूना 4, उसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है 2 and 2 makes 4। 2 दूना कितने होते हैं 4 होते हैं ना। तो 2 और 2 को जोड़ने के लिए यहाँ क्या आया, एन आया, तो इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोग के पास क्या है, कंजंक्शन है। जैसे देखिए कंजंक्शन क्या है, जैसे देखिए फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, है ना। ये क्या है, एफ नहीं है, टी है, एट। तो ये क्या हो जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे देखिए आइदर और नाइदर नॉर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। दूसरा देखिए बिकॉज, क्या कहते हैं, बिकॉज, थो, है ना, थो, सिंस, व्हाइल, है ना, एज, व्हेयरएज, अनदर, ऑल्थो, है ना, ऑल्थो। तो ये सारे क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेटिंग हो जाते हैं। क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेटिंग। ये सारे चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे जब हम लोग क्या कंजंक्शन का पार्ट्स पढ़ेंगे, मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे करके हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए, आप सबको मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंजंक्शन का वीडियो, है ना। अब हम लोग आ जाता है क्या, 8 नंबर इंटरजेक्शन। क्या आ जाता है, इंटरजेक्शन। तो व्हाट इज इंटरजेक्शन, यानी कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। मतलब जब हम लोगों के दिमाग में क्या आ जाते हैं, अचानक कोई सोच आ जाते हैं, अचानक कोई विचार आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक का मतलब जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मेरे चलते चलते क्या हो गया, पैर थोड़ा सा फिसल गया, तो क्या हो गया, आउच, मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा लगा ना, तो आउच क्या ना, मतलब ये क्या हुआ, सडनली, मतलब एकदम अचानक आपका दिमाग में क्या आया, थॉट प्रोसेस आया कि मुझे क्या लगा, मुझे यहाँ पर चोट लगा, है ना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं और जाते जाते कहीं पर मान लो कि कुछ मरा हुआ है और उसका स्मेल आ रहा है, तो आपको स्मेल कैसा सुगंध मतलब देगा, बताइए, आपको अच्छा लगेगा क्या, कि खराब लगेगा, खराब लगेगा। तो क्या बोलेंगे, फी, है ना, क्या बोलेंगे, फी, यानी कि छी, इतना बदबू खराब है कि कहने का हद नहीं। तो वो सारे को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। यानी कि आप समझे ना, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। मतलब अचानक कोई भी दिमाग में थॉट आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी कि अचानक होना चाहिए, जैसे कि ओह, है ना, ही इज डाइड, ओह ही इज डाइड, ओह मर गया, है ना। जैसे आउच, है ना, आउच, है ना, बोलते हैं अलास, क्या बोलते हैं, अलास, है ना, इसको ऐसे बोलते अलास, वाओ, है ना, फिफी, हुर्रा, फिफी, क्या, हुर्रा, फिफी, हुर्रा, है ना, अलास, क्या, अलास, है ना। तो वाओ जैसे बोलते हैं, है ना, जब क्रिकेट मैच देखते हैं, आप देखते हैं ना, तो आपका क्या, आप जानते हैं कि इस बॉल में छक्का मारेगा, नहीं जानते हैं, लेकिन क्या होता है, उधर से बॉलर बॉल को फेंकता है और इधर से बैट्समैन धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क्या करता है, अचानक उसको उठा करके छक्का मार देता है ना, यानी कि 6 रन ले लेता है ना। तो वो क्या हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हम लोग का क्या हो जाता है, दिमाग में अचानक क्या आ जाता है, थॉट प्रोसेस आ जाता है, विचार आ जाता है, वाओ व्हाट अ शॉट, बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरती है। एक जब आप लड़की को देखते हैं तो लड़की को देख करके आपके मन में क्या जाता है, मतलब अचानक क्या हो जाता है, थॉट प्रोसेस आता है, वाओ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, समझ बात को। तो ऐसे बोलते हैं, जैसे हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, हुर्रा आई हैव ऑन द मैच, है ना, बोलते कि नहीं। जैसे अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मेरा घड़ी क्या हो गया, खो गया, है ना। तो क्या बोलते हैं, अलास, मतलब आप शोक मना रहे, समझ लो बात को। कुछ यहाँ पर शोक मनाने का शब्द है और कुछ क्या, हुर्रा बोलते ना, हुर्रा, है ना, ये
मतलब अचानक क्या हो जाता है, आप चिल्ला उठते हैं, है ना। जैसे कोई मैच जीत जाता है तो हुर्रा चिल्ला करके उठते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, आप इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे इंग्लिश जोश है हम लोग के सामने तो क्या हो गया, जोश है, ये क्या है, इंटरजेक्शन है ना। जैसे देखिए दूसरा, हम लोग के पास 9 नंबर क्या आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी किताब में नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का ही क्या है, पार्ट्स है। यानी कि आर्टिकल को हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को खाली पढ़ना है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। एक निश्चित और एक अनिश्चित होता है। निश्चित क्या होता है सर, निश्चित होता है द, है ना, और द का ही साउंड 2 होते हैं सर, जानते हैं आप क्या, द और दी, द और दी, है ना। तो दा का यूज कहाँ करेंगे, दा का यूज करेंगे सी से क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, सी से कॉन्सोनेंट, एस से साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड के आगे अगर टी आता है तो उसका साउंड हो जाता है सर क्या, दो, क्या हो जाता है, दो। जैसे द बुक, ये क्या है, बुक कॉन्सोनेंट साउंड है ना। पहला आप क्या देख लीजिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि पहला वीडियो आपके लिए क्या बनाया गया, बेसिक ग्रामर, है ना। तो बेसिक ग्रामर को आप देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि साउंड क्या होती है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे अगर टी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, द। और जब वोवेल साउंड, यानी कि वी से वोवेल और सी से नहीं सर, एस से साउंड, है ना। तो वोवेल साउंड के आगे अगर टी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, दी। जैसे दी एंड, है ना, दी एंड, जब पिक्चर खत्म होता है तो क्या एंड लिखा हुआ आता है ना, तो उसी को कहते हैं दी, है ना। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, अनिश्चित का मतलब क्या है, अनिश्चित 2 प्रकार के होता है, और ये और एक होता है एन, यानी दा का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहां निश्चित होगा, है ना, जहां क्या होगा, निश्चित होगा, वहां पर दा का यूज करेंगे। जहां निश्चित नहीं होगा वहां पर क्या करेंगे, ये और एन का यूज। तो देखिए ये को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये का साउंड हो जाता है अ, क्या हो जाता है अ, और ये भी होता है। तो ये 90% जगह पर यूज होता है और ये 10% जगह पर यूज होता है ना। ये अधिकतर जगह पर क्या होता है, आ का यूज, और कम जगह पर क्या होता है, ए का यूज, है ना। समझ में बात को। और एन, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एन, लेकिन आज के बाद ज्यादातर आप क्या, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, अन, क्या, अन, है ना, अन, यानी कि एन, है ना। फिर ये भी क्या हो जाता है सर, 90% जगह पर इसका यूज होगा और 10% जगह पर इसका यूज होगा। तो समझ गए आर्टिकल, समझ गया ना। तो ये है आर्टिकल, आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर हमने क्या कर दिया, एक को ऐड कर दिए, जो था हम लोग का आर्टिकल, है ना। तो आप सब क्या कीजिए, इंग्लिश जोश में बने रहिए, और आप सबको एक एक करके हर एक का पार्ट को हम लोग खुल करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी तो क्या पढ़े, खाली सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब उसका कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कुछ सेंटेंस से आपको क्या किया, खाली समझाए, है ना। तो आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप सब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं वो तो नहीं कर रहा हूँ कि क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, आप पर डिपेंड कर